जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये सीरीज़ जो है यूपीपीएससी 2023 का जो प्री है उसके लिए, और यूपीपीएससी जो आरओ एआरओ की जो वैकेंसी आने वाली है उसके लिए ये टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज मतलब टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला है ये बेसिकली, ठीक है। टॉप 20 प्रश्नों की श्रृंखला है और इसके मतलब इसके साथ ही जो है आपको एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में जो है, क्योंकि पूरी व्याख्या करते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको आपके सामने निकल कर आते हैं, जिससे आपका जो है एक मतलब अच्छा क्वेश्चन बैंक तैयार होता है। आप उसको नोट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये इसका एक पहला पार्ट आ चुका है, वीडियो पे चैनल पर अपलोडेड है वीडियो, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा जो ये पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसी का ये सेकंड पार्ट है। 1 से 20 तक पहले मैं करवाया था, अब 21 से लेकर 40 तक यहाँ पर होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट मैं लाता रहूँगा रेगुलर, और आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी होती रहेगी। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को आप हल करते रहिए। आपको हो सकता है लगे कि ये बहुत हल्के प्रश्न हैं, लेकिन इन्हीं आरओ यूपीपीसीएस और ये सब ये इसी तरह के प्रश्न आते हैं और ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। देखिए सिलेक्शन ना होने का कारण है कि जो प्रश्न आपको आते हैं वो गलत हो जाना, मतलब आपने पढ़ा है और नहीं कर पाए। ना आते हुए प्रश्न तो सभी के लिए, या कठिन जो प्रश्न है वो तो सभी के लिए कठिन है, लेकिन जो प्रश्न आपको आ रहे हैं या आपने पढ़ा है वो नहीं कर पाना ही सिलेक्शन ना होने का कारण है। तो आप तैयार हो जाइए उसके लिए, आपको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए नील दर्पण नामक नाटक है, उसका लेखक, उनके लेखक के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये दीनबंधु द्वारा लिखा गया था ये नाटक। नील विद्रोह जो हुआ था, आपको अगर आपने इतिहास में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ। नील विद्रोह हुआ था 1856 59-60 के आसपास, या 56 में हुआ था शायद। एक मिनट में आपको कंफर्म करता हूँ। देखिए डेट्स में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, बहुत सारे डाटा फैक्ट्स होते हैं, तो वो चीज़ कभी कभी मिस हो जाता है दिमाग से। तो ये आप याद रखिएगा कि जो ये नील विद्रोह हुआ था, ये इसकी डेट याद रखिएगा, मतलब डेट इन द सेंस ईयर, ठीक है। तो ये 1859 और 60। कई बार इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के बाद तुरंत बाद कौन सा प्रमुख विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप वो बताइएगा नील विद्रोह, ठीक है। 1859-60 क्रोनोलॉजी में आते हैं इनको लगाने के लिए, तो याद रखिएगा। और ये नील विद्रोह जो है हुआ कहाँ था, ये बंगाल में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। ये भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम आम विद्रोह भी इसको कहा जाता है। भारतीय जो कृषक वर्ग है उसका प्रथम आम जो है विद्रोह, कृषक विद्रोह है ये, ठीक। प्रथम आम कृषक विद्रोह कह सकते हैं इसके, ठीक है। ये बेसिकली नील की खेती को लेकर के, और ये जो भी मतलब ब्रिटिश नीतियाँ थी उसके अगेंस्ट जो है ये विद्रोह किया गया था। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक टर्म है वो याद रखिएगा, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या है, वो ददनी प्रथा क्या है? ददनी प्रथा होती है कि एक मामूली सी रकम, मतलब अग्रिम राशि दे करके उससे करारनामा लिखवा लेना, तो वो क्या कहलाता था, ददनी प्रथा। इसी ये नील विद्रोह से ही संबंधित है, इसलिए याद रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी पूछी गई है, ददनी प्रथा, ठीक है, ददनी प्रथा। तो ये एक अग्रिम राशि देकर जैसे करारनामा लिखवाना, ये याद रखिएगा। इसमें जो प्रमुख नेता, आप नेता भी याद रखिएगा, इसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इनके जो नेता हैं उनका नाम भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ये भी याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र इनका पूरा नाम है, दीनबंधु मित्र, ठीक है। ये हिंदू पैट्रियाट के संपादक, और उनके मतलब उनके साथ मिल करके बहुत सारा काम इन्होंने किया, ये नील जो विद्रोह हुआ था उसको आगे बढ़ाने में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है का मतलब ये है थोड़ा ये मिक्स हो गया है, तो आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। मतलब ये एनी बेसेंट के सामने ये न्यू इंडिया लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक के आगे मराठा लिखा हुआ है, महात्मा गांधी का यंग इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी केसरी, तो आपको केसरी ये नहीं है, ये गलत है, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो बाकी तो सही है ये, ठीक है। केसरी किसका है आपको पता होगा कि बाल गंगाधर तिलक का ही है, मराठा और केसरी दोनों इन्हीं का है, ठीक। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था, तो ब्रह्म समाज का के संस्थापक का नाम याद रखिएगा कि भैया ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ये
राजा राम मोहन राय, ठीक है, RRR याद रखिएगा इनको। और ये किस पर आधारित था, तो एकेश्वरवाद, ठीक है, एकेश्वरवाद पर आधारित था। ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई थी वो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ये चीज़ भी याद रखिएगा, डेट या मतलब ईयर जरूर याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी में आता है ये। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है, किससे संबंधित है, तो ये पुस्तक, इसमें आप देखिए सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आर्य समाज से संबंधित है, और आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, बॉम्बे में हुई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बॉम्बे में। और इसमें इनके लेखक कौन है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो वेदों को उन्होंने, वेदों की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाया उन्होंने, उस चीज़ को जो वेदों में चीज़ें लिखी हुई हैं उसको सही माना है। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ है कि हिंदू धर्म में बहुत सारे कर्मकांड जुड़ते चले गए हैं, जिससे मतलब जनता को बहुत सारी परेशानियां हुई हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई आप वेदों में जो लिखा हुआ है, वेदों की चीज़ों को ही अपनाइए। उनका कहना था कि इसी को अपना करके आगे बढ़ा जा सकता है, और जो वेद में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो पूर्णतः मतलब एक जैसे बोलते हैं ना कि एकदम स्वच्छ और पूरी तरीके से जो है निर्मल चीज़ लिखी गई है वहाँ पे, उसमें कोई लाग लपेट या मेल मिलावट नहीं है, ठीक है, शुद्ध चीज़ है। तो वो ये याद रखिएगा। कई सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये आर्य समाज की स्थापना कहाँ और कब हुई थी, किसने की थी, पुस्तक के लेखक इनका नाम भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती का देश समझा जाता है, इसका कारण क्या है, तो इसमें आप देखिए इसका कारण क्या है कि ये जो देखिए वर्षा का पानी तेज़ी से बह जाता है, आपने देखा होगा, बाढ़ आती है, उसका मतलब बाढ़ आ जाती है, वो पानी सब नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना बिल्कुल सही है। वर्षा का कुछ थोड़े महीनों में ही जोर पकड़ना, आपने देखा होगा कि अभी इतने दिनों से बारिश नहीं हुई बहुत ढंग से, लेकिन यह है कि बीच में अभी 1 महीने पहले लगभग बहुत बारिश हुई। तो इस तरीके से क्या है कि बहुत कम उसमें बारिश होती है। तो ये उपर्युक्त तो सभी चीज़ें ये जो है निर्भर करती हैं इस पर, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोडा जनजाति, टोडा जनजाति ये कहाँ पर निवास करती है, तो टोडा जनजाति वो नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको तमिलनाडु में बेसिकली आता है ये। गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया में स्थित है, ठीक है। इसका आप देखिए ज्योग्राफी में लोकेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लोकेशन आप मैप ज़रूर रखिए एक, मतलब किसी भी उसका एटलस रखिए आप, ठीक है, उसको आप भरते रहिए। कई बार क्या होता है ना, चीज़ों को आप ले लीजिए, जैसे वर्ल्ड का मैप ले लीजिए, इंडिया का मैप ले लीजिए, उसमें मेन चीज़ें जहाँ जहाँ पर हैं, एक एटलस तो आपके पास होना ही चाहिए, उसको आप जहाँ जहाँ चीज़ें हैं वो मार्क करके रख लीजिए, ब्लैंक भी रखिए। कट एंड पेस्ट का आता है, आपने मैप देखा होगा, कट एंड पेस्ट का मिल जाएगा आपको दुकानों पे, ले लीजिएगा उसको। उससे क्या होता है, आप उसमें भर करके अपने हिसाब से अगर आपने नोट्स बना लिया, और एक ही मैप में मैंने शुरुआत में 1-2 चैप्टर कराया भी है, आप अगर देखना चाहें तो उसका वीडियो है, ठीक है, उसकी लिंक मैं दे दूँगा। देखिए उसमें किस तरीके से मैंने एक ही मैप में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठी करी हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको सफल बनाती हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये मतलब गैप होना चाहिए था, लेकिन वो गैप गलती से हो गया, ठीक है। सिमुम कहाँ है, टेम्पोरल कहाँ है, ईरान, सामुम कहाँ है, सिस्टन पूर्वी, तो ये इसमें सारा आपको ये मानसूनी हवाएं हैं बेसिकली। ये सिमुम सही है, टेम्पोरल भी सही है, ठीक है। सामुम, जो ये सामुम है वो कहाँ है, टेम्पोरल, देखो टेम्पोरल ये यही गलत है बेसिकली। टेम्पोरल ये कहाँ बहती है, ये मध्य अमेरिका में चलने वाली मानसूनी पवन है, ठीक है, ये मानसूनी पवन है। और ये कहाँ पे चलती है टेम्पोरल, जापान में नहीं है ये, ठीक है, नाम से समझ में आ जाएगा कि जापान की नहीं है, जापान की कुछ अजीब सा ही नाम रहेगा। सामुम ठीक है, इराक और ईरान में। ये सिस्टन भी सही है, ये भी सही है, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। किस नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, देखिए इसमें आप नर्मदा नदी है जिनका उद्गम जो है वो मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है, नर्मदा। देखिए नर्मदा और तापी 2 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रवाह जो है वो पश्चिमी दिशा में होता है, यानी कि उद्गम इनका कहीं से भी हो, कैसा भी हो, यानी कि यहाँ से, लेकिन इनका जो प्रवाह है वो भ्रंश घाटी में बहने की वजह से इनका प्रवाह कहाँ पे, ये अरब सागर में जाके गिरती हैं। जैसे ये भारत का मानचित्र है ये, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे ऐसे करके ये भारत का मानचित्र है, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे इनका कहीं उद्गम हो रहा है मैकाल पहाड़ी में इधर कहीं,
तो ये बह के इधर आती हैं, ठीक है, इस तरफ, इस दिशा में, इधर नहीं जाती हैं, पूर्व की दिशा में नहीं जाती हैं, पश्चिम। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो नर्मदा, तापी, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उनका अलग से आप मैप में लोकेशन वो मतलब बना के मार्क कर लीजिएगा उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको तो आपका ये सही हो जाएगा। देखिए अब इसमें क्या बताया है कि ये परियोजना दी गई है और इधर राज्य दिया गया है। तो देखिए नागार्जुन परियोजना आपको पता है कि कृष्णा नदी इस पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक। शरावती कर्नाटक में है, ठीक है। नाथपा झाकरी है, ये नाप्या झाकरी नहीं है, नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी हिमाचल में पड़ता है। उरी आपको पता होगा, उरी जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से जब ये आप देखेंगे इसमें तो मैच कर लीजिए। ए का 4 कहाँ है, ये है, ठीक है। शरावती बी का 3 ये है, ठीक है। तो ये आपका ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियों, सतपुड़ा श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसमें कैसे बोला गया है, सतपुड़ा श्रेणी के बाद के विषय में बताया गया है सतपुड़ा श्रेणी। अब इसीलिए मैंने बोला है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं ज्योग्राफी में। यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा क्या है इसमें कि नीचे दिए गए उत्तरों में, मतलब ये सही पूछा है इसमें, अधिकतर बेसाल्ट और ग्रेनाइट की बनी है। हाँ ठीक है, मतलब इसमें कौन सा सही है पूछा है। तो यह नर्मदा और ताप्ती नदियों के, गलत पूछा है, ठीक है, इसको मान लीजिएगा गलत। इसमें जो है ये मैंने इसको कंफर्म कर रहा हूँ मैं, नीचे दिए गए कूट से उत्तर, मतलब इसमें पूछा है कि इसमें आप लीजिए कि कौन सा गलत नहीं है, मतलब कौन सा गलत है, ठीक है, गलत है पूछा है, ठीक है। तो ये इसके बारे में देखिए, नर्मदा और ताप्ती के बीच नदियों के मध्य स्थित है, तो सही बात है। ये सतपुड़ा श्रेणी जो है वो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जल विभाजक का कार्य करती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। यह अधिकतर बेसाल्ट और ग्रेनाइट की बनी हुई है, ये भी सही है। तो यानी कि जो गलत पूछा है तो यानी कि गलत नहीं है, दोनों सही हैं, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बारे में और कुछ जान लीजिए, सतपुड़ा श्रेणी के बारे में। मध्य भाग में स्थित है, इसका विस्तार कहाँ है, गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर पठार तक जो है ये फैली हुई है सतपुड़ा श्रेणी। तो इसको भी याद रखिएगा आप, ठीक है। और ये पश्चिम से पूर्व जो राजपीपला पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, सब इसी उसमें आते हैं, इसी में मैकाल पहाड़ी श्रेणी आती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बेसिकली सतपुड़ा जो श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत है, ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है वो, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, तो वो भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका बहुत सारा क्वेश्चन सही हो जाए। किस देश को स्वर्ण पैगोडा देश कहा जाता है, इसमें देखिए किस देश को स्वर्ण पैगोडा, तो ये स्वर्ण पैगोडा जो है ये नॉर्मल आपको पता होगा, जीके पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा। म्यांमार को कहा जाता है। निम्नलिखित श्रेणियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। देखिए इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है, तो इसका आप एक ट्रिक याद रखिए, ठीक है। इसका एक ट्रिक है वो याद रखिएगा आप, ठीक है। KLJPD ये याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, के से काराकोरम हो गया, और एल से लद्दाख हो गया, जे से जास्कर हो गया, जाकर लिखा हुआ है, जास्कर है बेसिकली वो। पी से क्या हो गया, पीर पंजाल, और डी से क्या हो गया, डी से धौलाधर, ठीक है। तो ये क्रम है ये, ठीक है। अब आप देखिए उसी हिसाब से आप क्रम लगा लीजिए। सबसे ऊपर सबसे पहला काराकोरम, ठीक है, तो पहला हो गया काराकोरम, दूसरा हो गया ये लद्दाख, तो 3 1 के बाद 3 किस में है, ये है, ये दोनों में। फिर जास्कर यानी कि 2, तो यानी कि 2 ये दोनों में है। फिर पीर पंजाल पाँचवा इसमें है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, ठीक है। इसी तरीके से ये आप याद रखेंगे तो आपको हो जाएगा, जैसे KLJPD ये याद रखिए, बहुत बार पूछा गया है ये, अगर याद रखेंगे तो आपका ये प्रश्न गलत ही नहीं होगा। और शिवालिक आपको पता है सबसे लास्ट में है, ठीक है, सबसे पीछे आती है, तो ये याद रखिएगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी, भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना जो है वो 1875 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, मुख्यालय भी पूछा जाता है, तो वो नई दिल्ली में है। कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। एक्स्ट्रा 2-3 चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसको जरूर नोट करिएगा आप। निम्नांकित में से कौन गैसीय ग्रह नहीं है, गैसीय ग्रह नहीं है इन द सेंस, इसमें आप देखिए बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बृहस्पति,
शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो 4 ग्रह हैं वो गैसीय ग्रह हैं, लेकिन शुक्र क्या है, वो गैसीय ग्रह नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि नहीं है। इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। सूर्य से निकटतम दूरी से लेकर, इनको ऐसे लिख लिया करिए, सूर्य से निकटतम दूरी वाले, फिर अधिकतम दूरी वाले, द्रव्यमान वाले, किनका द्रव्यमान अधिक है, किसका भार अधिक है, किसका साइज वाला, मतलब इस तरीके से जो प्रश्न बनते हैं उनको ज़रूर आप लिख के याद कर लीजिएगा उनको, ठीक है। 2-4 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। तो ये गैसीय ग्रह कौन सा नहीं है, ये गैसीय ग्रह नहीं है, शुक्र, ठीक। चंद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एक सही है, पूछा गया है इसमें। तो बताइए, इसमें पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 होता है, ठीक है। पृथ्वी की से चंद्रमा केवल 1/2 भाग दिखाई पड़ता है। तो इसमें जब आप देखेंगे तो लगभग ये दोनों ही मतलब सही है, ठीक है। तो कुछ सही पूछा है ना इसमें, तो दोनों ही सही है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वान झील तुर्की में है, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे खारी झील है, बिल्कुल सही है। टंगानिका झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मतलब दोनों ही सही हैं, दोनों सही हैं। तो ये भी दोनों सही है, इसमें भी दोनों सही है। और ये टंगानिका झील जो है ये याद रखिएगा, ये कहाँ पे है ये भी ध्यान रखिएगा। सुपीरियर सबसे बड़ी जो विश्व के ताज़े पानी की झील कौन सी है, सुपीरियर, याद रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, सांभर झील है, ठीक है। और ताज़े पानी की भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील है। ये प्रश्न पूछा गया यूपीपीसीएस में, ठीक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अभी देखो, अभी बताया मैंने, सांभर लेक, ठीक। सूची 1 को 2 से मिलाना है। घास के मैदान और महाद्वीपीय देश दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको। तो लानोज, पंपास, वेल्ड, सेल्वास, इस पर एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आप देख लीजिएगा, आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे कैसे समझना है, देखिए इसमें कैसे आपको मिलाना कैसे है। कौन सा पूछा है, सुमेलित नहीं है। देखिए लानोज दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लानोज वेनेजुला में है, तो वेनेजुला कहाँ पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका में। वेल्ड आपका अफ्रीका में है, बिल्कुल सही बात है। पंपास जो है वो उत्तरी अमेरिका, तो पंपास उत्तरी अमेरिका में नहीं है भैया, वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका में आपने पढ़ा होगा प्रेरी, ठीक है, प्रेरी पाई जाती है ना। और सेल्वास ये अमेजॉन बेसिन दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है कौन सा, केवल 3, पंपास, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट पर्वत कहाँ पर स्थित है, जो ये व्हाइट पर्वत है वो कहाँ पर है, तो ये आपका कैलिफोर्निया, बेसिकली कैलिफोर्निया में मिलता है, यूएसए। अगर यूएसए भी रहे तो भी आप उसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा आप। इस तरीके से ये 20 प्रश्न आपके यहाँ पे पूरे होते हैं, ठीक है। आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपको फ्री टेलीग्राम फ्री PDF वगैरह चाहिए, मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ, तो आप ये टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, ठीक है। नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो इस तरीके का वीडियो आपको अब मिलता रहेगा, रेगुलर बेसिस पे मिलता रहेगा, आपकी तैयारी होती रहेगी। देखिए आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, इसको क्या है, आप 1.25 में देखेंगे तो आपको 10 से 10 मिनट में आपके बहुत सारे प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।